बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से ही इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। बात पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी। आप लोग चिल्लाते रहे तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन लें। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। प्रश्न संख्या 5 डॉक्टर रागिनी। नहीं वो ये दिखाना नहीं, पूरा माननीय मुख्यमंत्री बड़ा मेरी बात सुनिए। विषय आपने मेरा बात सुन लीजिए, अतुल जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए ना। आप उसको सुनेंगे कि अपना बोलते रहेंगे? अगर आप अपना बोलते, अगर मेरा निवेदन सुन लीजिए, अगर नियम एक सेकंड सुन लीजिए, क्योंकि आपने नियम 56 दिया था और पूरा उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया, ठीक है? तो वो विषय समाप्त कर दीजिए उसको, नियम 56 को। नियम 56 का विषय तो पूरा आ गया ना, उत्तर तो आ गया उसको। अब वही तो आप चाहते थे, आपने जानबूझकर कि आपके नेता उस विषय को ना उठा पाए, आपने उसको उठा दिया। जब आपने मुख्यमंत्री जी सदन के सम्मानित नेता हैं, वहीं पर आपने किया ना, तो आपने विषय को कभी समाप्त कर दिया, उसका उत्तर आ गया। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी है, तो उन्होंने किसी का नाम लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, अपने ऊपर कैसे समझ? ये नमूने नहीं है। ये अरे आप नाम तो लिया नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी किसी का नाम नहीं लिया, नहीं किसी का नाम मुख्यमंत्री जी आप समझते रहिए, किसी का नाम। देखिए, जो विषय सामने आया था, जिसको घुमा फिरा के उत्तर प्रदेश की जनता को इस मंच के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। मान्यवर, बार बार ये कहा जा रहा है कि मौतें हुई और हम कई बार इस बात को कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी बड़ी कार्रवाई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ की, अभी आपके सामने मान्यवर बताया भी, और इस सिर्फ से उन मौतों का कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, रही बात इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का, अरे हुआ, उसमें हुआ ये माननीय, किसी का नाम मान्यवर नहीं लिया। सैकड़ों मौतें कही नहीं, उसमें हुआ ये माननीय मंत्री जी, उसमें ना एक आदमी नारा लगा रहा था कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो उसने, थानेदार ने कहा कि भाई क्यों बोल रहे हो इसका? तो उसने कहा मैंने नाम तो लिया नहीं। तो उसने कहा मुझे पता तो है, तो नाम तो लिया नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कही अरे पार्टी का, अरे कोई नमूना नहीं है। डॉक्टर रागिनी, ये अपने आप बैठे। अरे अगला प्रश्न है। बैठे रवीन जी बैठे, चलो सब लोग बैठे, अगला प्रश्न। मान्यवर
अगला प्रश्न। ये सदन को अगला प्रश्न। गुमराह करना, सदन का समय खराब करना, कैबिनेट के पास एक ही काम है मान्यवर। चलिए बैठिए। अगला प्रश्न डॉक्टर रागिनी। डॉक्टर रागिनी। और मान्यवर मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं। अरे आप क्यों समझते हो हर बात सारा नेगेटिव अपने ऊपर क्यों लेते हो? बैठो। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए, और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक। स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडिन युक्त सिरप से लेकर बुलडोजर तक पर कई अहम बातें कही। आदर्श इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। आदर्श, सुबह से ही हम देख रहे थे कि सदन के बाहर सत्र शुरू होने से पहले, आज का दिन शुरू होने से पहले हंगामा हो रहा था। अंदर भी हंगामा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुझे खड़े होकर यह जवाब देना पड़ा, सही करना पड़ा कि कोई मौत नहीं हुई कोडिन युक्त सिरप से, लेकिन उसके बाद भी राजनीति की जा रही है, प्रदेश के लोगों से झूठ बोला जा रहा है। देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर आशंका पहले से ही जताई जा रही थी कि सोमवार के दिन जब सदन की शुरुआत होगी तो उस दौरान ये विपक्ष कोडिन कफ सिरप को लेकर मुद्दा उठा सकता है। और वही देखने को मिला। सुबह 9 बजे के आसपास से ही विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास खड़े होकर कोडिन कफ सिरप का कटआउट लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और यहाँ ये भी कहा जा रहा था कि सदन के अंदर इस बात की चर्चा होगी, चूंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज अनुपूरक बजट पेश होना है, वंदे मातरम पर भी चर्चा प्रस्तावित है। और ऐसे में जिस तरीके से कोडिन कफ सिरप को लेकर मामला चल रहा है, ऐसे में बहुत मुमकिन है कि विधानसभा के अंदर ये चर्चाएं अभी कुछ देर तक और भी हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार खुद उठकर इस बात का जवाब दे रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने कई बातें कही, बल्कि ये भी कहा कि जब हमारा बुलडोजर चलेगा तो हो सकता है कि आपको आपत्ति हो, तो फिर इस समय आप लोग आवाज़ मत उठाइएगा। ये बहुत साफ संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि कहीं न कहीं आने वाले दिनों में बुलडोजर की कार्रवाई। ठीक है, जिस बात को आप कह रहे हैं आदर्श, बुलडोजर पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, सुन लेते हैं। सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और इस मामले में अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और इस मामले में अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए।